आज हम लोग क्लास 10वीं के चैप्टर नंबर 5 जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणियां है, उसका एग्जाम्पल नंबर 12 करने वाले हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, कह रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले सीरीज, कोई संख्याओं का सीरीज मतलब एपी में है, तो अब उस सीरीज का योग दे रखा है, सभी सीरीज का योग। सपोज करिए कि यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे कोई सीरीज है और इन सब का योग दे रखा है। सपोज करिए कि 10, 50 है और इसका प्रथम पद यहाँ पे 10 है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म A1 कितना है बच्चों? 2 है, ये A2 4 है, A3 6 है। इसी ढंग से कि प्रथम पद दे रखा है 10 और 14, ऐसे 14 पद दे रखे। प्रथम पद जिसका 10 है, ऐसे 14 टर्म दे रखे हैं। इस 14 टर्म का एस मतलब योग दे रखा है 1050। तो सबसे पहले जो दे रखा है उसको लिखिए। तो टोटल ये प्रथम 14 पदों का योग मतलब एन दे रखा है। जैसे यहाँ पे कहूं कि यहाँ पे कितने टर्म है, 1, 2, 3, 4, 5 टर्म है ना? तो ये एन का संख्या कितना हो गया? 5 हो गया। इसी ढंग से एपी में टोटल यहाँ पे एन कितना दे रखा है? एन पदों की संख्या को हम कहते हैं एन, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म एन कितना बेटा? 14 एन दे रखा है। और मतलब इन 14 पदों का योग मतलब हम आपको ये एस एन दे रखा है, सम ऑफ नंबर कितना दे रखा है? 1050 ये दे रखा है। और कह रहा है A1 प्रथम पद दे रखा है, इसका कितना? 10 दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा है A20 क्या होगा? A20 क्या होगा? तो आपको क्या दे रखा बेटा? SN दे रखा है। तो जो चीजें दिया रहता है वो कहीं ना कहीं आपका सीढ़ी का काम करता है। तो सीढ़ी ये दे रखा है, तो उसी से चढ़िएगा ना। आप किसी मंजिल छत पर चढ़ना है तो अब देखिए एसएन दे रखा है, तो एसएन का फॉर्मूला होता क्या है पहले? तो एसएन का फॉर्मूला होता है क्या बेटा? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है एसएन का फॉर्मूला। तो अब जिस जिसका वैल्यू आपको पता रखिए। तो एसएन की वैल्यू दे रखा है 10, 50 है ना? एन की वैल्यू दे रखा है 14, तो 14 और बट्टे में 2 है, यहाँ पे 2 लिख दिए। फिर यहाँ पे ये 2 और ए की वैल्यू कितना दे रखा है ना? 10 दे रखा है। तो 2 को ए से गुना यहाँ पे, फिर एन यहाँ पे कितना दे रखा है बेटा? 14 में से 1 घटाइए और डी नहीं पता, तो इससे आप क्या पता चल जाएगा? डी की वैल्यू पता चल जाएगा। देखिए आप यहाँ पे 1050 और ये कट गया कितने बारी में? 7 बारी में। ये दोनों आपस में गुना हो गया 20 और ये 13, 14 में से 1 गया तो हो गया 13 और 13 को डी से गुना मतलब करना है, ये हो गया। अब आप चाहे तो इस 7 को इधर लेके आ जाइए। 7 इधर इस सभी के साथ क्या कर रहा है? गुना कर रहा है। तो ये इधर आकर के क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख दिए 7, इधर बच गया 20 और प्लस में 13 डी। ब्रैकेट के बाहर है क्योंकि इसके आगे कुछ भी नहीं बचा। 7 इधर आ गया तो एक से गुना करके सब ब्रैकेट टूट गई है ना? और ये ब्रैकेट कैसे टूटी? 13 को डी से गुना करके 13 डी हो गया। अब इसको भाग दीजिएगा तो 1, 3, 5, 0, 150 मतलब ये 7, 150 टाइम में ये 7 से कट गया और ये हो गया 20 प्लस 13 डी। अभी भी डी निकालने गए तो उसके साथ 20 और 13 दोनों है, तो पहले 20 को इधर भगाइएगा। तो ये 150 पहले से है तो ऐसे ही रहेगा। ये 20 इधर प्लस में इधर आकर के माइनस में हो गया, ये बच गया 13 डी। अब 150 में से 20 घटाइए तो ये 130 और इधर हो गया 13 डी। अब डी के साथ अभी भी 13 है तो 13 इधर मल्टीपल में इधर आकर के डिवाइड में हो गया। तो 130 बट्टे में 13 बराबर डी, मतलब ये कट गया और डी की वैल्यू निकल करके आ गई आपको 10। डी की वैल्यू कितना निकल के आ गई? 10। डी की वैल्यू पता चल गया है। तो अब A20 पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? A20। तो A20 निकालना है। तो A20 आप क्या जानते हैं? अगर A और D पता हो, आप अलग अलग चीजें भी कर सकते हैं। या तो A प्लस कौन सा निकालना है? 19D। अगर A20 निकालना है तो A प्लस 19D लगा दीजिए, है ना? या अब दूसरा क्या है कि A13, A19 प्लस डी ये भी लगा सकते हैं। तो
तो आपको ये वाला 819 तो पता ही नहीं है जिसमें डी जोड़ दिए, तो आपको ये वाला तो चीजें नहीं पता है। लेकिन इसमें देखिएगा 820 निकालने जाइएगा तो ए भी पता है कितना 10 और डी भी पता चल गया, डी कितना पता चल गया तो 10 पता चल गया है। तो 19 और इंटू डी 10 से गुना कर दिए तो 10 और 19 को 10 से गुना किए 190 और ये 10 में 190 जुट गया 200, ये 820 कितना आ गया 200 हो गया खत्म आंसर 820 आ गया 200। समझ में आई क्या?